अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु रथ यात्रा के अनुभव इस विषय पर आचार्य राजेश्वर जी हमारा संबोधन करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। राजस्थान से आए आचार्य राजेश्वर जी संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने वर्ष 2000 में राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लेकर जयपुर से अयोध्या तक राम कथा यात्रा की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी की उपस्थिति में यह यात्रा आरंभ हुई थी। आपने मार्च 2017 से फरवरी 2020 तक 2017 से फरवरी 2020 तक संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए 3600 गाँवों में, शहरों में धर्म सभाएं ली, सनातन धर्म और संस्कृति का प्रसार किया, हिंदुओं को संगठित किया। वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हेतु आप सभी जगह जागृति कर रहे हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्वरुणबिम्बधरा फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हुए आज यहाँ व्यासपीठ पर आसीन सभी संतों और मेरे सम्मुख भी जो बैठे हुए हैं संत महानुभाव और इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जो संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं विदेशों से भी जो पधारे हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने संतों महंतों को यहाँ सुनने का अवसर, उनके दर्शन का अवसर मुझे मिला, और ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाहिए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। बोले जब तक राघव के हृदय में हमारे प्रति करुणा का, दया का भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक संतों के दर्शन भी नहीं मिलते हैं। उनकी जो करुणा कृपा, उनकी जब तक हम पर दया नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर जैसे कि रात को मैंने सदगुरुदेव डॉक्टर जयंत आठवले जी के सम्मुख जब हम लोग थे, वहाँ पर लोगों से जब परिचय हो रहा था तो मैं कह रहा था, मैंने देखा कि वहाँ पूरे भारतवर्ष से अपने अपने क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्य जो हिंदुत्व को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला। और हिंदू राष्ट्र यहाँ पर देखिए, हम लोग चूँकि पूरे भारतवर्ष में सम्मेलनों में जाते हैं, और इसी कड़ी में आनंद जखोटिया जी से जयपुर में ही एक सम्मेलन में हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ पर जब हमने सुना कि 12 वर्षों से गोवा में हिंदू राष्ट्र महोत्सव किया जा रहा है, तो हमने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे कोई कथा टालनी पड़े, 1-2 लाख का नुकसान हो, कोई बात नहीं, उस विश्व हिंदू महोत्सव में हम लोग जाएंगे। क्योंकि संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, हम लोग भी, मैं भी उनमें से ही अपने आप को समझता हूँ। पर उपदेश सकल बहु तेरे, उपदेश तो कोई भी कर जाता है, परंतु धरातल पर उतरकर कौन करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने BA-MS किया, MD किया, NDDY किया, चिकित्सा क्षेत्र में मैंने और अपनी पत्नी ने दोनों ने 5 वर्षों तक काम किया। लेकिन बचपन में जब मैं 8 वर्ष का था और जब नाम जप की मुझे दीक्षा दी गई थी, उस नाम जप का प्रभाव था कि मेरा जीवन
आप देखिए, एक चिकित्सक के तौर पर मैंने काम किया, फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई दूरदर्शन पर, लेकिन उसके बाद भी मैं घूम फिर करके वापस वहीं आ गया। और 25 वर्ष पहले, लगभग 26 वर्ष पहले मैंने चिकित्सा क्षेत्र को छोड़ा और कथा करने लगा। 470 से अधिक भागवत कथाएं, राम कथाएं करने का सौभाग्य मुझे ईश्वर की कृपा से मिला। पूरे भारतवर्ष में घूमा और इस भारत भ्रमण में तो 1.25 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए 3600 जगह जाने का अवसर मिला। और मैं समझता हूं कि संभवतः मेरे घर वाले तो परेशान हैं मुझसे कि पता नहीं कि जीवन इन्होंने इसी काम में लगा दिया, अगर कोई अच्छा काम कर लेते तो हमारा भी कहीं बड़ा हॉस्पिटल होता, सब कुछ होता। परंतु ईश्वर की कृपा जिस पर होती है वही ऐसे काम करता है, मुझे ऐसा विश्वास है। अन्यथा आप लोग मुझे क्यों सुन रहे होते? यदि मैं भारत भ्रमण नहीं करता, यदि आनंद जखोटिया या हिंदू जन जागृति समिति के संपर्क में नहीं आता, तो आप कैसे मुझे सुनते? इसलिए ईश्वर भी उन्हीं को चुनता है जो जिनमें कार्य करने की सामर्थ्य है। और हमने देखे 25 वर्ष पहले राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए काम किया और इस बार हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हमने चलाया है। अभी 12 फरवरी को जयपुर से शुभारंभ हुआ। हमारे जयपुर के डॉक्टर पंडित सुरेश मिश्रा जी भी हमारे बीच हैं, जिन्होंने पूरे, हम तो यहाँ जो अब घाना से आए हैं, आपने तो लगभग 100 से ज़्यादा देशों के भारतीयों को, हिंदुओं को सम्मानित किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फ्रांस की सीनेट में, यूएनओ में, और अभी इसी कड़ी में डॉक्टर जयंत आठवले जी को भी भारत गौरव सम्मान दिया। और संयोग से वो आज हमारे सामने भी बैठे हैं और हमारे साथी भी हैं इस कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में। देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई गौ सेवा के लिए काम करता है, तो कोई देवस्थानों के लिए काम करता है, कोई गढ़ और किलों की सुरक्षा के लिए काम करता है, कोई भूखे गरीबों को जो है भोजन कराने का काम करता है। परंतु मैंने पिछले वर्ष यहाँ आकर के एक बात सीखी कि यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। यद्यपि मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए काम कर रहा हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए हमने शुभारंभ किया। मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में बताऊंगा कि क्या है, कि विवाद क्या है। असल में मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति स्थान जिसको हम लोग मानते हैं, वहाँ इस समय ईदगाह, एक मस्जिद बनी हुई है जो 2.5 एकड़ ज़मीन पर है। और वो भूमि, वही स्थान को हम लोग कंस का कारागृह मानते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये भूमि थी 13.37 एकड़ भूमि जो हम लोगों की थी। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की भूमि थी और ये कालांतर में वक्फ बोर्ड की भूमि बता करके 2.5 एकड़ की जो है भूमि हथिया ली गई म्लेच्छों के द्वारा। तो ऐसे में देखिए, ये जो मथुरा है, ये मथुरा सदियों से भव्य मंदिरों का शहर नगर रहा है। और कृष्ण जन्मभूमि पर भी बहुत ही भव्य शानदार मंदिर बना हुआ था। एक इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा मंदिर यदि 200 वर्ष तक सैकड़ों कारीगर अगर उसको बनाने के लिए लग जाएं और असीमित धन हो, उसके बाद भी 200 वर्षों में भी ऐसा मंदिर नहीं बन सकता था। ऐसा भव्य मंदिर हमारे कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर बना हुआ था, जिसको केशव देव मंदिर कहा जाता था। एक ऐसा भव्य मंदिर जिसके लिए तो यहाँ तक कहा उस इतिहासकार ने कि उसको वंडर ऑफ एज की संज्ञा दी गई, क्योंकि 15 फीट ऊंची सोने की बनी हुई 5 मूर्तियां जो हवा में लटका करती थी, ऐसा हमारा ये सनातन का विज्ञान हुआ करता था, जिसमें स्फटिक से भी अधिक चमकदार पुखराज जड़े हुए थे। ऐसी 5 भव्य मूर्तियां और ऐसा भव्य मंदिर जिसका शिखर आगरा से भी दिखाई देता था, ऐसा भव्य मंदिर मथुरा में था। लेकिन कालांतर में जो है अनेक लुटेरा आए, एक महमूद गजनवी आया। उस महमूद गजनवी ने
मथुरा पर आक्रमण किया और 21 दिन तक वो इस मथुरा नगरी को लूटता रहा और दुनिया भर की मूर्तियों को, दुनिया भर के जो हमारे रत्न थे उनको लूट करके ले गया। और उसने आदेश दिया कि इस पूरी मथुरा नगरी के जितने भी मंदिर हैं उनको जला दिया जाए और इस भूमि को समतल कर दिया जाए। केवल एक वही लुटेरा नहीं था, कालांतर में पर हिंदुओं ने भी हार नहीं मानी। एक बार टूटा, फिर उन्होंने वही जन्मभूमि पर फिर मंदिर बनाया, फिर तोड़ा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य में, फिरोज तुगलक के राज्य में ये मंदिर ध्वस्त किए गए। बाद में इतना ही नहीं, मुगल आए और मुगलों में जहांगीर ने मथुरा पर, आप देखिए, मथुरा पर आक्रमण किया और जहांगीर ने तो दुनिया भर की जो मूर्तियां, क्योंकि एक मंदिर नहीं सैकड़ों मंदिर थे मथुरा में, उन भव्य मूर्तियों को उठा करके ले गया और इस मथुरा का नाम भी इस्लामाबाद तक कर दिया उसने। और इतना ही नहीं, वो जो मूर्तियां लेकर के गया वो आगरा में अपनी बेगम की जो महल था उस महल की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दी गई। इसके बाद भी यदि हम नहीं जागते हैं, इसके बाद भी यदि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए यदि अपना हाथ खड़ा नहीं करते हैं, अपना थोड़ा सा समय नहीं देते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसके बाद फिर हम हिंदू कहलाने के लायक नहीं बचेंगे, यदि हम अपनी बात नहीं उठाएंगे तो। और एक और बात, जहांगीर के बाद, जहांगीर तक ये कर्म नहीं रुका, उसके बाद फिर मंदिर बनाया गया। बार बार ये लुटेरे, बार बार ये आक्रांता, बार बार ये मंदिरों को तोड़ते रहे और बार बार हिंदू मंदिर बनाते रहे। फिर औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। 1670 में फिर उसने मथुरा पर आक्रमण करके केशव देव जी का मंदिर, जो वीर बुंदेला राजा, जो ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्माण किया गया था, उस मंदिर को फिर उसने ध्वस्त किया। अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने बार बार तोड़े, लेकिन फिर भी उसके बाद, और मैं कहता हूं कि यहाँ पर अनेक, एक आड्रे ट्रस्क एक इतिहासकार है, उसने अपनी किताब में लिखा, औरंगजेब द मैन एंड मिथ नाम से किताब, उसमें लिखा कि ऐसे भव्य मंदिर यहाँ पर इस मथुरा नगरी में थे जिनको औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। और ऐसा ही नहीं जाने कितनी बार इतिहासकार लिखते हैं कि 1663 में भी मंदिर था। 1663 में भी मंदिर खड़ा हुआ था यहाँ पर, जिसमें नागरी लिपि में अनेक कृतियाँ, कलाकृतियाँ बनी हुई थी उस मंदिर में। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस विवाद से जुड़ी हुई है, मथुरा जन्मभूमि के इस विवाद से। एक और बात, 1860 तक अलग अलग न्यायालयों में मुकदमे चले श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर, और हर बार जीत हिंदू पक्ष की हुई, हर बार जीत हिंदू पक्ष की हुई। ये जो कटरा केशव देव, और हमेशा एक ही फैसला आया कि कटरा केशव देव जी का जो मंदिर है ये 13.37 एकड़ जो भूमि है इसी मंदिर की है, और इसके स्वामी हैं राजा पटनीमल, जिन्होंने अंग्रेजी शासन में नीलामी में इस पूरी भूमि को खरीदा था। और ये भूमि बाद में कालांतर में फिर वक्फ बोर्ड ने किसी कारण से चाल चल कर, क्योंकि अंग्रेजी कलेक्टर आया मथुरा में प्रशासन में, तो इन्होंने चाल चल कर के भूमि हथियाई। उसके बाद राजा पटनीमल के एक उत्तराधिकारी राय कृष्णदास, वो फिर जो है अदालत गए और इस बार भी उन्हीं की जीत हुई। और ये पूरी भूमि जिस पर आज वो ईदगाह बनी हुई है, वो सारी भी उस फैसले में राजा पटनीमल की ही भूमि मानी गई और उनके उत्तराधिकारी राय कृष्णदास को ये भूमि सौंपी गई, जिन्होंने बाद में हिंदू महासभा को ये भूमि दान की। और उस भूमि को फिर बिरला परिवार ने कुछ पैसे दे करके खरीदा और तब उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, और उस ट्रस्ट का नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ये सारी भूमि 13.37 एकड़ भूमि जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की थी, बाद में धीरे धीरे एक प्रबंधन के लिए एक नई समिति आई, एक संस्था आई, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। अब महाराज देखिए क्या होता है कि थोड़े से पैसों के लिए हम लोग बिकते आए हैं, ये हमारा इतिहास रहा है, इसलिए इस इतिहास को, इस दाग को हमको बदलना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी बलवती बनाना पड़ेगा। जैसा कि आठवले जी कहते हैं कि नाम जप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सबल करिए, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाइए। यदि हम आध्यात्मिक रूप से
सबल होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो जाए, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे। और जब तक हमारा धैर्य बना रहेगा तब तक कोई धर्म परिवर्तन हमसे नहीं करा सकता, और ना ही हमारे अपने कर्तव्य से कोई हमें च्युत कर सकता है। ये तभी होगा जब हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेंगे। हिंदुओं की तो शक्ति ही ये अध्यात्म है। हम आध्यात्म को भूल गए। केवल बौद्धिक रूप से काम नहीं चलेगा, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से जब तक हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे किसी काम के लिए, तब तक सफलता संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, इसके लिए ये जो बात मैं कह रहा था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान जो समिति बनी, उसको काम केवल प्रबंधन का सौंपा गया था कि आप देख रेख करिए, और उन्होंने मिलजुल करके उस ईदगाह कमेटी के साथ समझौता कर लिया कि 2.5 एकड़ ज़मीन तुम्हारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास जो 10 एकड़ जो ज़मीन बची है वो हमारी, वो आज भी हमारे पास है। लेकिन उस 2.5 एकड़ ज़मीन पर जहाँ वो मस्जिद बनी हुई है, उसके नीचे मेरे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और जब तक वो हमको मिलेगा नहीं तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, चाहे जीवन ही हमारा पूरा क्यों नहीं हो जाए। और इसीलिए हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ किया जयपुर से। लोग कहते हैं कि मथुरा में तो जन्मभूमि, आप जयपुर से क्यों? हमने कहा जयपुर में नहीं, हम पूरे भारतवर्ष में जाएंगे। संयुक्त भारतीय धर्म संसद ने ये सुनिश्चित किया है कि पूरे भारतवर्ष में 7,000 छोटी बड़ी सभाएं अगले 2 वर्ष में हम लोग करने वाले हैं। 3,600 जगहों पर तो मैं खुद गया हूँ। इस पोंडा में भी 5वीं बार आ रहा हूँ। 2 बार तो हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आया, उसके पहले भारत भ्रमण के भी लिए आया, और अभी भी मैं यहाँ पर आया हूँ। आज उद्बोधन है, कल से मेरा काम शुरू हो जाएगा गोवा में, मडगांव में, कलंगुट में, उधर बागा में, जहाँ हमारे लोग रहते हैं, उनसे जनसंपर्क करके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कि यहाँ आए हैं तो एक पंथ 2 काज होने चाहिए। क्योंकि जो छोटा सा स्टेट है, हम लोग इसको लोग बाहर क्या कहते हैं, ये कैथोलिक स्टेट है, जबकि हिंदू ज़्यादा है यहाँ पर, फिर भी कैथोलिक स्टेट। भाई कैथोलिक स्टेट कहाँ से हो गया? जहाँ हिंदुओं की बहुलता है, जहाँ एक तरफ, चारों तरफ जहाँ देखे वहीं पर कहीं महालक्ष्मी टेम्पल है, तो कहीं रामनाथ देवस्थान है, तो कहीं शांता दुर्गा मंदिर है, कहीं और मंदिर। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हर कुल का अपना एक मंदिर है, हर कुल का, हर गोत्र का अपना एक मंदिर बना हुआ है। जब इतने सारे हिंदू हैं तो क्यों नहीं आप लड़ते हैं? क्यों कैथोलिक स्टेट कहा जाता है? इसको हिंदू स्टेट कहना चाहिए। ऐसे ही कहते कहते वो केरला चला गया हाथ से। इसलिए हमको जागने की आवश्यकता है। हम लोग ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन कर रहे हैं, इसमें लगभग 200 जगह मैं स्वयं जाऊंगा सभाएं करने के लिए। और हमने एक काम और किया है कि हम अपनी जन्मभूमि की तो बात करेंगे, लेकिन एक महाकाव्य है श्री कृष्णम, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बहुत सरल भाषा में लिखा है। उस महाकाव्य के आधार पर हम श्री कृष्ण की चर्चा भी वहाँ पर 1-2 घंटे करेंगे, ताकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी लोग जानें और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसके बारे में भी लोग जानें और इस आंदोलन के बारे में भी लोग जानें। तो इसलिए 1 से 21 दिसंबर 2024 को हम एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं, जो द्वारिका से चलेगी और मथुरा पहुंचेगी। ये पहली यात्रा होगी। अगर काम नहीं होता तो और फिर चारों दिशाओं से चाहे आना पड़े, हम चलते रहेंगे, पर पहली यात्रा द्वारिका जाएंगे। द्वारिकाधीश से निवेदन करेंगे कि बहुत बरस हो गए छोड़े हुए, अब तो संभालिए अपनी जन्मभूमि को। आप तो ऐसे ही विमुख हुए कि मथुरा को छोड़कर द्वारिका आए, तो उसके बाद लौटकर आप ब्रज में नहीं गए। उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस रथ में बैठिए और चल करके अपनी उस जन्मभूमि को, क्योंकि आपके अलावा हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको मुक्त करा सकें। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से कहेंगे कि अपने बचपन की याद करिए, चलिए इस रथ में बैठिए हमारे साथ, और द्वारिका से चलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए हम 21 दिसंबर को पहुंचेंगे मथुरा। 22 दिसंबर को अखिल भारतीय संत सम्मेलन, वहाँ हमने रविवार का दिन है वो वहाँ पर हमने रखा है, और उस दिन 22 सितंबर को पूरे ब्रज की एक मोटरसाइकिल और गाड़ियों से एक यात्रा भी हम निकालेंगे। गोवर्धन भी होगा, मथुरा भी होगा, जो वो क्षेत्र है पूरा ब्रज क्षेत्र, उसकी यात्रा पहले निकालेंगे। उसके बाद दोपहर के बाद फिर ये संत सम्मेलन होगा। तो इस प्रकार से ये
एक अभी चूंकि मुझे विषय दिया गया था कि यात्रा में किस प्रकार की परेशानियां होती है, सबसे बड़ी परेशानियां जो हमको मिलती है, जिनके भरोसे हम सोचते हैं कि हमें सहयोग करेंगे, इस कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए काम करेंगे, मैं आप अन्यथा नहीं लें, वास्तविकता ये है कि इस भारत के अधिकांश मठाधीश जो हैं, मठों के जो स्वामी हैं, जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो केवल अपने मठों तक सीमित रह गए हैं। उनको यदि बुलाते हैं कि हमारा संत सम्मेलन आइए, तो पहले अपनी लिस्ट बता देते हैं कि 50 लोग हमारे साथ आएंगे, गुरुजी की दक्षिणा ये होगी, छोटे शिष्यों की ये होगी, एक बड़ी लिस्ट समला देते हैं। केवल दक्षिणा तक सीमित रहना ये हमारे लिए भारी पड़ने वाला है। अभी हाल ही में जयपुर में जगत गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पधारे। मैंने सबसे पहले कहा, क्या आप हमारे इस कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का समर्थन करेंगे? उन्होंने एक ही बात कही जो सदगुरु रात को कह रहे थे कि पहले इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, आपका कृष्ण भगवान का मंदिर उसी दिन बन जाएगा और उसी दिन गौ माता की रक्षा हो जाएगी। छोड़ दीजिए मोह दक्षिणा का, दान का, कम से कम जो हिंदू हितों की बात है, जो आपके भविष्य की बात है, आपके आने वाले उत्तराधिकारी जिन मठों पर बैठेंगे वो मठ सुरक्षित रहें, उसके लिए आपको मठों से निकलना पड़ेगा, दक्षिणा का लोभ छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। हम संतों के पास जाते हैं, मुझे कौन सी कुर्सी मिलेगी, कहाँ बैठने को मिलेगा, हमारा उनसे पद थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा बड़ा ऊंचा है, ये ऊंच और नीच ही तो है, जिसके कारण आज हिंदू ही हिंदू का शत्रु हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करते हैं सोशल मीडिया पर, किसी आरक्षण की बात पर, किसी छोटे बड़े की बात पर। इसलिए मैं आज देखिए, मैंने ये जो अभी बात कही कि घाना भी जो है हिंदू राष्ट्र हो जाए, बहुत अच्छी बात है। विदेशों में तो काम चल ही रहा है, इस भारत को भी हमको संभालना पड़ेगा। एक और बात में जो मेरी शिकायत उल्हाना था, ये जितने भी जो तीर्थ स्थल है ना, तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं, हजारों की संख्या में पंडे पुजारी बैठते हैं। मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ, वो कह रहे हैं अरे हमको कहाँ महाराज फुर्सत है, दिन भर से इतना लोग आते हैं, हम कहाँ किसी जन्मभूमि की बात करें। मैंने कहा तुम्हारा ये जब गंगा जी में पूजा करने का अधिकार छीन लिया जाएगा तब फिर क्या करोगे भाई? अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो, क्योंकि पीढ़ियों से तुमको एक काम मिला हुआ है। मैं गंगा जी के तट पर एक दिन संध्या के समय बैठा हुआ, मैंने पंडित थे उनसे कहा कि भाई ये हमारा कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का, अरे महाराज जी हमको कहाँ समय है, सुबह से देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कितना लोग आते हैं। अरे मैंने कहा भाई तू कोई बात नहीं, समय मत दे, मन से मुझे एक बार कह देता कि हाँ महाराज जी हम आपके साथ हैं, तो इसलिए हम आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे हैं उनसे केवल इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग केवल उच्चारण में नहीं, आचरण में विश्वास कीजिए। बोलते तो सब हैं, करने में विश्वास कीजिए। जिस दिन धरातल पर उतर करके आप सोचिए 3 वर्ष मुझे लगे 1,25,000 किलोमीटर की यात्रा में, घर परिवार छोड़ करके 3,600 गांव शहर कस्बे अलग अलग जो है, आप सोचिए कि पूरे भारत में घूमा मैं, अलग अलग प्रकार की वहाँ पर जो है जलवायु, अलग अलग प्रकार का भोजन, अलग अलग प्रकार के लोग। केरल में एक बार कोट्टायम में हमारे स्वागत में एक संगीत संध्या रख ली, एक भी संगीत का वो जो है भजन हमारे समझ में आया नहीं, क्योंकि वो मलयाली में गा रहे थे। हमने कहा भैया कोई हिंदी में अगर गाना कोई भजन हो तो गा दो। उसने तुरंत, आजकल जो है कि भाई ट्रांसलेट करने वाला गूगल पर सब कुछ कर देता है, उसने हिंदी में प्रयास किया कि एक जो उसके मलयाली में लिखा हुआ था उसको उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया और वो भजन हमें हिंदी में सुनाया। मैंने कहा कि मेरी यात्रा आज सफल हो गई। इसलिए मैं आप सबसे केवल यही अपील करता हूं और यही आह्वान करता हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के सहभागी बनिए, हमें सहयोग करिए, कैसे भी करिए, मन से ही करिए। आप शुभकामनाएं भी देंगे तो वो भी हमारे लिए इस संकल्प को पूरा करने वाली होगी। इतना ही कहूँगा। जय श्री राम।